नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। भारतवर्ष में 12वीं कक्षा के बाद जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं आगे एडमिशन के लिए, उस विषय की 12वीं कक्षा में जो उत्तीर्ण हुए और आगे के टेस्ट कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेने के लिए जो अपना एग्ज़ाम देते हैं, उन बच्चों की मेरा अनुरोध है कि मेरे इस YouTube चैनल को सभी कम से कम जो 12th में जिन्होंने एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके पेरेंट्स भी देखें, वो स्वयं भी देखें। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की आज हम बात करेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जो एक प्रीमियर एजेंसी एस्टेब्लिश की गई इस लक्ष्य को लेकर कि एक ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम का प्रोसेस हो, जहां उच्च शिक्षा में जाने के लिए, एडमिशन के लिए जो टेस्ट दिए जाते हैं उनको कराया जा सके और उन्हीं माध्यम से ऐसी परीक्षाएं भी जहां रिक्रूटमेंट आपको जॉब मिलता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी संपूर्ण भारतवर्ष में 17 तरीके के एग्ज़ामों को कंडक्ट कराती है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हों, जिसमें GMAT, CMAT, JEE मेन, NET, UGC नेट और अब ये CUET जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रहता है। आज हम बात करेंगे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा कंडक्ट किए गए CUET एंट्रेंस CUET एग्ज़ाम की। CUET एग्ज़ाम संपूर्ण भारतवर्ष में लगभग कोई पेपर ऐसा होता है जिसको 15 से 17 या 18 लाख देते हैं। कई एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जिनको 35 लाख बच्चे भी देते हैं और वो एग्ज़ाम NTA कंडक्ट कराता है। लेकिन इस वर्ष उनकी असक्षमता पूरे इस एग्ज़ाम प्रोसेस पर नज़र आई। 15 मई जो पहला टेस्ट होना था, पहला एग्ज़ाम होना था, 14 मई की रात्रि को दिल्ली के सेंटर्स के लिए उस एग्ज़ाम को बदल दिया जाता है। रात्रि में उसको चेंज करते हैं। 15 मई का एग्ज़ाम है, आगे की प्लानिंग रहती है। सारी प्लानिंग को चेंज करते हुए एकदम उसको चेंज करना बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनता है। हम ना जाने कितने इतने ऐसे बच्चों को जानते हैं, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम और उसके बाद ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रेशर और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद 23 तारीख 24 तारीख को बच्चों ने बाहर जाने का कार्यक्रम बने हुए परिवारों के साथ, वो सारे कार्यक्रम उनकी एक नोटिफिकेशन से चेंज हो जाते हैं और वो भी एग्ज़ाम से सिर्फ एक दिन पहले। इसी प्रकार 15 तारीख के एग्ज़ाम में जहां ये चेंज किया, उसके साथ फरीदाबाद के एक मॉडल स्कूल में तो ऐसी घटना रही कि बच्चे और पेरेंट्स पहुंचे एग्ज़ाम देने के लिए और वहां गए तो वहां जाकर देखा, क्योंकि ये 15 तारीख का जो चेंज किया था वो सिर्फ दिल्ली के सेंटर्स के लिए किया था और फरीदाबाद या और किसी सेंटर के लिए नहीं। लेकिन फरीदाबाद के सेंटर पर जब पेरेंट्स अपने बच्चों को, ग्रैंड पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर उस एग्ज़ाम के लिए पहुँचे तो वहाँ पर भी लिखा मिला कि आज का एग्ज़ाम नहीं होगा और फ्यूचर का जो भी आपका कार्यक्रम है आप NTA की वेबसाइट पर देखें। एक एग्ज़ाम वो 1 घंटे का हो, लेकिन उस बच्चे को, उस स्टूडेंट का पूरा दिन उस एग्ज़ाम में जाने के लिए लगता है। 1-1.5 घंटे पूर्व वो एंट्री लेते हैं। 20-20, 30-30, 40-40 किलोमीटर की दूरी पर सेंटर्स हैं। उनके माता पिता अपने कामों से छुट्टी लेकर उनके साथ जाते हैं और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों के साथ जाते हैं। तो ये बड़ी एक स्थिति खराब हो जाती है। और इसी प्रकार जो 16 तारीख का एग्ज़ाम होना था, 15 तारीख रात्रि में बच्चों का जो सेंटर्स थे उन्होंने 16 तारीख के लिए एडमिट कार्ड ले लिए। सब चीज़ें हैं, सवेरे किसी का 10 बजे एग्ज़ाम है, किसी का दिन में है और 15 तारीख की रात्रि को उनके सेंटर्स बदल दिए जाते हैं।
आज कितना भी डिजिटलाइजेशन का युग हो, कितना भी कंप्यूटराइजेशन का युग हो, लेकिन बच्चे 24 घंटे उसको नहीं देखते। 15 तारीख की रात्रि पर आप चेंज करते हैं, 16 तारीख में जहां 1000 नहीं 2000 नहीं लाखों बच्चों ने जिस एग्ज़ाम को देना है, उस एग्ज़ाम की क्या स्थिति होती है। हजारों बच्चे उस एग्ज़ाम को देने से वंचित रह गए, क्योंकि बच्चे ऐसी भी स्थिति रही कि एक अपने सेंटर जिसका एडमिट कार्ड उन्होंने पूर्व में निकाला, उस स्थान पर पहुँचे और वहाँ जाकर उनको ज्ञात हुआ कि उनका एडमिशन सेंटर बदल दिया और वो दूसरे स्थान पर ही नहीं पहुँच सके, क्योंकि डिस्टेंस किसी दूसरे एडमिशन एग्ज़ामिनेशन सेंटर का किलोमीटर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं, कई स्थानों पे 30-30 किलोमीटर के डिस्टेंस थे। तो ये ऐसी स्थिति रही जिससे एनटीए की असक्षमता नज़र आती है। और इस प्रकार के टेस्ट कंडक्ट कराने में उन्होंने जिस प्रकार ये 3 इंसिडेंट अभी के इस एग्ज़ाम में रहे, हालांकि 2022 में भी उनसे अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। जेई मेन एग्ज़ाम को वो अच्छे प्रॉपर रूप से कंडक्ट नहीं करा पाए थे, जो काफ़ी चर्चा का विषय रहा। तो एनटीए अपने आप को सुदृढ़ करे, जो एफिशिएंसी को लेकर, जिस ट्रांसपेरेंसी को लेकर, जिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम कंडक्ट करा सके, उसको लेकर उसकी स्थापना हुई थी, उसी उद्देश्य को लेकर चले और भविष्य में बच्चों को इस प्रकार की परीक्षा के दिन, परीक्षा के कुछ घंटे पूर्व, परीक्षा वाले दिन इस प्रकार की परेशानी ना हो। तो हमारा अनुरोध भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय से भी रहेगा और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से भी रहेगा, क्योंकि बच्चा भविष्य है और एक बच्चा भी अगर उसको परीक्षा को देने से वंचित सिर्फ आपकी वजह से रहता है तो वो गलत है, उसके भविष्य पे एक चोट लगती है। तो ये आपसे अनुरोध है कि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना न रहे। मेरा 12th में जो बच्चे 12th पास करके एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके पेरेंट्स से अनुरोध है कि मेरी इस वीडियो पे आप अवश्य अपने कमेंट दें, इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, उस विषय में भी कोई आपका सजेशंस हो तो अवश्य मुझे मेरी वीडियो पर दें। नमस्कार, जय जिनेंद्र।